हर हर महादेव. Welcome to my YouTube channel. This is the second part. This is the next lecture of chapter name time value of money. In last lecture we talked about how we can find the present value of the annuity by using the table A4, right? Last we did that sum, and after that we have new point here, capital recovery factor or the loan amortization. This is the most IMP point in your examination. There will be one sum of loan amortization, that is the final thing. Means this is a most IMP point, loan amortization. Okay, so what is the loan amortization or what is the capital recovery factor? So we have one example here. Suppose a plans to invest 1 lakh rupees today for a period of the 4 years. If the annual rate of interest is 10%, what amount he is likely to receive at the end of the each year for 4 years? बराबर, हर साल उसको 4 साल तक हर साल उसको कितने पैसे मिलेंगे एज द इंटरेस्ट. ठीक है, वो ढूंढने के लिए लोन अमोर्टाइजेशन या कैपिटल रिकवरी फैक्टर का अपने यूज़ करते हैं. वी हैव सम वी कैन से दैट formulas to complete the calculation of this problem. Okay, so we have this formula, right? We have to refer table A4 here to find the answer. Okay, suppose we have 10 year and we have percentage rate 3%, then we will go in table A4, we find a number of the year 10 and go through the percentage rate 3%. when it is submerged, जहाँ पे वो मिल रहा है ना, वो पॉइंट को अपना आंसर समझेंगे. बराबर, जैसे मैंने कल समझाया था सेम मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगर कल अपने ने जो A4 का टेबल दिखा था उसमें था 12% 3 ईयर. बराबर, सेम वही यहाँ पे भी फॉलो करना है. अब क्या करना है, तो ये एकदम सिंपल सम होता है. बराबर, आगे एक दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुइटी. बराबर, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुइटी फाइंड करो. बराबर, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय 100. मतलब कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पे अपने को परसेंटेज निकालना है जो भी दिया हो तो सिंपल हो गया. और ए सपोज यहाँ पे 3% लिया है तो 3/100 करेंगे तो 0.03 आ जाएगा. ए 10 लाख रुपीज़ और 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.03 तो सीधा आंसर मिल जाएगा. ये सिंपल कैलकुलेशन होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे. इलस्ट्रेशन नंबर 5. ओके, तो ये इलस्ट्रेशन है ए लिमिटेड हैड टेकन अ फ्री होल्ड लैंड ऑन द लीज एंजॉयबल इन द परपेचुइटी. बराबर, तो यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि परपेचुइटी पे वो एक लैंड लीज कर रहा है. इफ़ द रेंट इज 60,000 पर एनम, उसका एक साल का रेंट है 60,000 60,000 रुपये, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम. फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड लैंड. बराबर, तो परपेचुइटी किया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सीधी सी बात है. सो P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय 100. व्हाट इज द A? A हमारा है 60,000. R कितना है, तो R है 8 डिवाइडेड बाय 100. सो 60,000 डिवाइडेड बाय 0.08, तो अपना आंसर आएगा 7,50,000 रुपीज़, 7,50,000. बराबर, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू. उसकी प्रेजेंट वैल्यू 7,50,000 रुपये निकलती है. दिस इज द मोस्ट IMP सम.
आगे है शॉर्टर कंपाउंडिंग पीरियड, बराबर। तो यहाँ पे जब शॉर्टर कंपाउंडिंग पीरियड दिया हो तो इसका एक फॉर्मूला है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला देखो कि A इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई विथ R डिवाइडेड बाई K। ये K समझो, K मतलब कि साल में मैं 4 बार पैसे डाल रहा हूँ, बराबर। तो K मेरा 4 होगा। अरे A कुछ तरह के समझो कि ये है EMI, 10 EMI, 20 EMI, 50 EMI, 100 EMI। तो K की जगह पे मैं नंबर ऑफ द टाइम आई पे द पेमेंट और आई रिसीव द पेमेंट, वो मैं लिखूँगा। K मतलब कि हफ्ते, 5 साल में 5 बार पेमेंट तो किया आएगा 5, साल में 10 बार पेमेंट तो किया आएगा 10, साल में 12 बार पेमेंट तो किया आएगा 12। बस ये याद रखना है K वो होता है और K मल्टीप्लाई विथ n होता है, ठीक है। सम ये नहीं गिनेंगे, अपने सम की एग्जैक्ट रियल प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्जाम में जैसे पूछते हैं अपने वो करेंगे, बराबर। तो एक फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है, आप ये याद रखना, ठीक है। वैन ये कब यूज़ करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बराबर। जैसे कि समझ लो, अब देखो यहाँ पे कैसा है कि ये मेथड मुझे यूज़ नहीं करने तो मैं A1 टेबल का यूज़ करके भी ये मेथड कर सकता हूँ, बराबर। तो भी अपने आगे देखेंगे ज़रूरत पड़ी तो, बराबर। वो भी इजी होता है, देखते आगे। फिर अपने पास है एक नया पॉइंट, इफेक्टिव वर्सेस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर। ये भी IMP है, इफेक्टिव वर्सेस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसकी तो थियरी भी पूछी जाती है, बराबर। व्हाट इज़ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिर व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों पूछते हैं। तो IMP थियरी भी है, बराबर। यही चलो, अब इसमें भी फॉर्मूला दिया है P ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, बराबर। तो इतना ना तो अपने सम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से जितने भी सम है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बराबर, वो सब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो सब सम है वो सब मिक्सचर है। यहाँ से टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टोटल सम आ जाएंगे। एग्ज़ाम में जितने भी तरह के सम आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सब सम इधर आ जाएंगे, मीन्स पूरा चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा और यहाँ तक का वीडियो अलग से ज्वाइन कर दूंगा, बराबर, ठीक है।